नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की अगली कड़ी पर। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, सारे इन क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं नंबर ऑफ गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो किसी दिए गए नंबर को पूर्णतः क्या करें, विभाजित करें, वे गुणनखंड कहलाती हैं। अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने का एग्जाम्पल ले लिया और उसमें मैंने कह दिया कि 24 लिखा हुआ है 24, तो वे सारे नंबर जो 24 को पूर्णतया विभाजित करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 24 को अगर 1 से भाग दिया जाए, पूर्णतया विभाजित का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आना, 0 आना। 1 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 8 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 12 से भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और स्वयं के नंबर यानी 24 से भी डिवाइड दिया जाए, यानी अगर मैंने कहा कि इसको 24 से भी डिवाइड दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैंने यही लिख दिया 5, 5 से भाग देने पर क्या 5 से 24 कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब है 1 2 3 4 8, एक देखो यहाँ पर रह गया आपका 6, 6 से भी भाग दिया जाए तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 1 2 3 4 8 12 24, ये सारे के सारे 24 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। सारे के सारे 24 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब इसके आगे मेन बात आती है कि कह रहा है कि 24 से कट रहे 24 को जो संख्या काट दे वे उसका क्या कहलाती है? फैक्टर्स कहलाती है। तो आपने कहा फैक्टर्स हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 15, तो 15 की वो सारी संख्याएं जो 15 को काट दे। आपने कहा सर 1 भी काट देगी, 3 भी काट देगी, 5 भी काट देगी, ठीक है। 5 के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, 5 के साथ साथ स्वयं 15 भी पूर्णतः क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। इसका मतलब है कि ये जो 1 3 5 15 हो गए, सारे 15 के फैक्टर्स हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर मेरे सामने आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए यहाँ पर कि भाई 50 का लिखो, 500 का लिखो, तो मैं इस तरह इन क्वेश्चनों को इतनी लेट तरीके से तो लिख नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट अप्रोच पढ़ेंगे। शॉर्टकट अप्रोच पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट अप्रोच पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वे क्या चीज़ है समझिए। सबसे पहली बात है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आपको आना चाहिए, यानी बोले इसे अभाज्य गुणनखंड। ये अगर आपको आगे इससे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के शॉर्टकट तरीके में प्राइम फैक्टर्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स आना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 24। जनरली हम लोग 24 को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 12 दूनी 24, 2 2 छक्का 12, आपने लिखा 2 2 3 6 और फिर 3 से काटा, 3 करने 3। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। 2 गुणे अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। बट अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, अगर मैं इसे प्राइम फैक्टर्स की तरह यूज करूं, प्राइम फैक्टर की तरह यूज करूं, तो आप कैसे यूज करोगे? आप कहोगे सर 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार लिखा है? 1, 3 की पावर 1। ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया 24। इसी प्रकार अगले क्वेश्चंस में अगर मैंने लिख दिया 100 के प्राइम फैक्टर, तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से लिखना सीखिए। तो भाई एक आपका लॉन्ग हो गया कि आप यहां तक कैसे लिखेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है? आप एज्यूम करिए 100 का मतलब होता है, 100 का मतलब होता है 25 चौको 100, 4 गुणे 25 लिख दिया। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। ऐसे आसानी से लिख देंगे, थोड़ा स्पीड से बनेगा। 150 का मतलब होता है 15 गुणे 10 लिख दो। ऐसे ध्यान से सुनिएगा। 150 का मतलब होता है 15 गुणे 10 लिख दो आपने। 15 का मतलब 3 गुणे 5 और 10 का मतलब 2 गुणे 5। आप देखते हैं 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 की पावर 2 लिख दिया, ये यहाँ पर 1 लिख दिया। सारे फैक्टर्स लिख गए। आपने कहा सर 500 का लिखो, तो मैं तो भाई 500 का भी लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 100 लिख दूँ। 500 का मतलब है 4 गुणे 25, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, तो 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 1 और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। आप इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई
यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये आपके 500 का फैक्टर बन गया भाई। किसका बन गया? 500 का बन गया। अब जैसे 500 का बना तो चीजें आपको समझ में आ गई कि इस तरह हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की यूज से ही हम लोग क्वेश्चंस निकालना सीखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखते हैं प्राइम फैक्टर्स में दो आपका एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। क्या भाई? ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर हैं तो आपको इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या, आप उस चीज को पहले समझ लीजिए, पढ़ाऊंगा क्या क्या। गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ेंगे, ऑड फैक्टर्स पढ़ेंगे, और साथ में एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। और साथ ही साथ जो मैं यहां पर स्टार्टिंग में लिख रखा हूं, इन सब का आप लोग पढ़ेंगे एडिशन यानी योगफल। योगफल कौन कौन से? गुणनखंडों के योगफल, समगुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, यानी सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स। इन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, और फिर आगे चल के क्वेश्चंस हम लोग और भी ट्राई करेंगे। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने ये बताने। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 30। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपका बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा। ये लिखा है 30 की पावर 5 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 24 की पावर 5 लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब क्या है आप देखेंगे। 30 का मतलब जो यहाँ पर है, तो आप देखेंगे 30 का मतलब होता है 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30। आपको अभी अभी प्राइम फैक्टर बताए कि पावर 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई। इसी को हम स्टैंडर्ड तरीके से लगाते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं, बेसिक में थोड़ा सा समय लग जाएगा, और भी तरीके हम लोग समझेंगे। और तीनों 8 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 लगा दिए। आप देखते हैं कि जो क्वेश्चंस बना 30 का मतलब यहाँ पर जो बना, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 की पावर 5 बन गया, 3 की पावर 5 बन गया, 5 की पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई इधर 3 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया, इधर 2 की पावर 5 15 आ गया। आप देखते हैं 2 की पावर 5 और 15 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। 3 कितनी बार है? आपने कहा सर 5 5 10, 3 की पावर 10। और यहाँ पर 3 आपका 10 है, और 5 कितनी बार है? आपने कहा सर 5 केवल 5 ही बार, 5 केवल 5 ही बार। आप देखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की जब भी बारी आती है, जब भी कभी प्राइम फैक्टर्स की बारी आएगी तो आपको कुछ नहीं करना, जो पावर्स निकल के आते हैं ना इनको डायरेक्ट ऐड कर देना। आप कहोगे सर 20 प्लस 10 प्लस 5, तो आपने कहा 20 10 30, 5 35, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 35 आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक क्वेश्चंस रहा। अगले क्वेश्चंस की बारी आती है। अब कह रहा है कि इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, गुणनखंडों की कुल संख्या। तो अब देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। डायरेक्ट क्या रहेगा समझिएगा थोड़ा सा। 2 लिखा है, इसमें 2 की पावर 2, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 की होल ऑफ पावर 11 लिखा है। तो यानी डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 गुणे 11 यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 की पावर 5 ही बार है तो केवल 5 ही बार मिलेगा यहाँ पर, फिर प्लस 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर केवल 2 ही घात मिलेगा,
13 का मतलब 2 है तो यहाँ पर 2 ही मिलेगा। सब में प्लस लगाएंगे हम लोग। आप देखेंगे 11 दूनी 22, 5 27, 2 29, 2 30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 11 दूनी 22, 5 27, 7 दूनी 29, 29 2 31। सॉरी 30 आंसर नहीं होगा आपका, 31 ऑप्शन 31 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना अभी तक का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आपके सामने कोई नंबर n लिखा हुआ है जिसमें 3 की पावर 14 लिखा है, प्लस 3 की पावर 13 लिखा हुआ है, माइनस 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे जैसे ये 12 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे इसमें 3 की घात 13 कॉमन हो गया। 3 की घात 1 प्लस 1 बचा, माइनस 12 लिखा है, लिखा रहने देते। 3 की घात 13 बार आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 एक कितना हो जाएगा 4। 3 एक कितना हो जाएगा 4। आप अगर देखें गौर से, देखें कि अगर मैं यहां पर 4 माइनस 12 लिख दूं, अगर आप लॉजिक से समझे, 1 3 इसका हटा दूं, 4 के साथ दे दूं, तो 3 की घात 12 और ये इंटू 12 बन जाएगा, माइनस 12 है। आप देखेंगे 12 इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 3 की घात 12 माइनस 1 बचेगा। 3 की घात 12 माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 12 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि भैया ध्यान से सुनो, बहुत गजब बात बताने जा रहा हूँ। 3 की घात 12 माइनस 1 जो लिखा हुआ है, आप इसे 3 की घात, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना 3 की घात, यहां से 12 तो आपका निकल आया। अभाज्य गुणनखंड क्या है, पर अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या है ये पूछ रहा है। तो आप इसे 3 की घात 12 प्लस 1 लिख सकते हो, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। 3 की घात 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 की घात 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 12, एक ब्रैकेट में 3 की घात 6 प्लस 1, एक बनेगा 3 की घात 6 माइनस 1। 3 की घात 6 का मतलब होता है 729। 729 इसका मतलब हो गया 729 प्लस 1, ये 729 माइनस 1 बना। इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाई 729 1 730 मल्टीप्लाई बाई 728। अब बताओ यहाँ पर 73, आपको एक प्राइम नंबर आपको मिला यहाँ पे 73। ये देखो 73 प्राइम नंबर है। अब 73 से ये छोटा हो गया, 73 बड़ा हो गया, तो इससे आप कुछ करने की जरूरत नहीं। 79 मिल ही नहीं सकता कहीं पर भी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा इसको। कह रहा है कि आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है कि इसका यदि इतने 847 मल्टीप्लाई बाई 385 मल्टीप्लाई बाई 675 मल्टीप्लाई बाई 30 25 बराबर इतना 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 लिखा हुआ है, तो ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा। ए बी माइनस सी डी के मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहला काम तो आपका मालूम है क्या है, सबसे पहला काम तो सबसे पहला काम समझिएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 847, तो 847 का मतलब है 7 से कट जाएगा, 7 से, तो आप 7 मल्टीप्लाई बाई 847 को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ, 847 बराबर आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 121। ध्यान सुनिएगा, 385 का मतलब है 5 से अगर भाग देंगे तो 5 और 77। 675 का थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। 675 का मतलब है 5 गुणे 135, 5 25, 5 15 2 17, ठीक। और 30 25 का मतलब है
30 25 का मतलब है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर का मतलब है 5 11 5 55, 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब आप इस फैक्टर में गौर से देखेंगे कि भैया 3 कितनी बार मिला। भाई 3 का मिलने का चांस क्या है, आप तो वो तो निकालेंगे ना कि भाई 3 का मतलब क्या है। देखिएगा, अब देखिए 35 का मतलब यहां से भी 5 आप निकाल लीजिए। 35 के जब आप फैक्टर करेंगे 5 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 का मतलब 9 तिया 27, 3 की पावर 3 मिल गया यहाँ पे। 5 कितनी बार मिला, 2 2 2 1 3, ध्यान से सुनिएगा, 3 1 4 1 5, 5 कितनी बार मिल गया आपको, 5 बार मिल गया। 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितनी बार मिल गया, एक 7 यहाँ पे मिल गया, 11 7 7 70, 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 7 की पावर 2 मिल गया। इसके बाद 11 कितनी बार मिल जाएगा, भाई 11 11 हम 121, यानी 11 का स्क्वायर, 2 1 3 3 2 5, 11 की पावर 5 यहाँ से मिल गया। ये जो वैल्यू है 3 की पावर a मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर b मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर c मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर d के बराबर है। तो इसका मतलब a के जब बराबर है तो a का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3, b का मतलब हो गया 5, c का मतलब हो गया 2, d का मतलब हो गया 5। तो आपसे कह रहा है ab माइनस सी डी। तो a की वैल्यू चूंकि आपकी 3 दे रखी है मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है माइनस C की वैल्यू आपका 2 दे रखा है मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है। तो 5 3 15 माइनस 10 बराबर 5 आ गया, जिससे कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका एकदम सही आंसर हो गया। तो हमने केवल आज के दिन सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। कल के दिन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह डिस्कशन करेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालने का ट्रिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इन सभी बातों पर हम लोग कल के दिन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक।